नमस्कार विद्यार्थियों। एक काव्य टोटा सुनाता हूँ आपको। रक्त बहाकर तिलक करूं, शांत मेरी तलवार नहीं। रक्त बहाकर तिलक करूं, शांत मेरी तलवार नहीं। ये धरती है प्रभु श्री राम की, यह धरती है प्रभु श्री राम की। अत्याचार स्वीकार नहीं, अत्याचार स्वीकार नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रेरणार्थक क्रिया और सजातीय क्रिया के बारे में बात करेंगे। आइए। सजातीय क्रिया, जैसा कि हम नाम में देख रहे हैं, सजातीय एक ही जाति के शब्दों से निर्मित क्रिया, अर्थात इसकी परिभाषा है वाक्य में जब एक ही धातु से निर्मित कर्म और क्रिया एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ सजातीय क्रिया होती है। वाक्य में जब एक ही धातु से निर्मित कर्म और क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो, वहाँ सजातीय क्रिया होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। इस वाक्य में लड़ाई कर्म और लड़ी क्रिया एक ही धातु से निर्मित हुए हैं। दूसरा है मोहन ने खाना खाया। इस वाक्य में भी कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित हुए हैं, अर्थात यहाँ पर सजातीय क्रिया काम कर रही है। दूसरा, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाता है, वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया होती है। एक व्यक्ति प्रेरक का कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति उससे प्रेरित होकर वह कार्य करता है, वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जब कर्ता समय कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। दूसरा उदाहरण है, किसान ने माली से पौधों को सिंचवाया। तीसरा उदाहरण है, माता ने
पुत्री से खाना पकवाया। यहाँ हम देखेंगे अध्यापक, किसान और माता मुख्य कर्ता हैं, लेकिन ये समय ने कार्य करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा रहे हैं। अर्थात छात्र, माली और पुत्री प्रेरित रूप में कार्य कर रहे हैं। इस क्रिया में दूसरी एक बात आया, आई, वाया आदि प्रत्ययों के द्वारा इस क्रिया शब्दों को निर्मित किया जाता है। तो ये थी सजातीय क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।